हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या CU/CET के लिए आपके इस प्रिपरेशन के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि JNU, DU और BHU, और ऐसे 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया गया है। और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि UGC ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये ऑप्शन दे रखा है कि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें अपने आप को इंक्लूड करा सकते हैं। बेसिकली हमारा ये चैनल BHU, JNU और DU की प्रिपरेशन कराता था, लेकिन इस बार से हम CU/CET यानी कि ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, फैकल्टी है, सबकी तैयारी आपको करवा रहे हैं। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ ऑप्शन है और पेड कोर्स का भी ऑप्शन है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है कि क्या कोचिंग वाकई में जरूरी है। आपको लगता है कि कोचिंग सही में पकड़ना ठीक रहेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या हो सकती है, अगर हम घर पे बैठ के तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है क्योंकि आपके कैरियर से रिलेटेड है पहली चीज़। और अगर ये चीज़ आप समझ के और अभी से राइट डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे मुख्य बात क्या है, कोचिंग में आपको कोई भी चीज़ सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, टाइमली प्रिपरेशन कराया जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद, इट मीन्स कि वो 12th भी उन्होंने साइंस से किया है और उन्हें उनकी अच्छी पकड़ है, वो जनरल कंपटीशन यानी कि नीट या IIT JEE इन सब की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए खास करके कुछ खास मुसीबत नहीं होने वाली है अगर उनका स्ट्रीम सेम रहेगा। मैंने कमेंट्स में काफ़ी सारे बच्चों का पढ़ा है, अगर कुछ बच्चे BSc कैटेगरी के हैं और वो अगर MA का देना चाहते हो तो ये तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना। अगर मान लो कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस में BSc कर चुका है और वो MSc करना है उससे पॉलिटिकल साइंस में, तो पहली चीज़ सारी यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन है नहीं। दूसरी चीज़ इसमें ये देखना होता है कि आपका स्ट्रीम एकदम से चेंज हो जाएगा। इंटरमीडिएट का बच्चा BSc का, अगर उसके लिए पूरा सिलेबस चेंज होगा, BA में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होगा, ऐसा संभावना है। तो उन बच्चों के लिए पेड कोर्स है हमारा। बट जो बच्चे, जो मैक्सिमम है, जो बच्चे जानते हैं कि हाँ लूसेंट में GK GS की चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ सकते हैं, और सबके सिलेबस मैंने अभी आपको रिसेंट के सारे वीडियोज़ में अपलोड किए थे। ठीक है, सारे वीडियोस मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। सिलेबस क्या होगा आपके कोर्स का, BA आर्ट्स का, LLB का, BA LLB का, सबका कंप्लीट एक पैकेज आपको दे दिया जाएगा सिलेबस बुक लिस्ट के साथ। आप आराम से बुक परचेज करके घर पे तैयारी कर सकते हो। तो हमारा सवाल फिर भी वही है कि क्या कोचिंग जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा, जो पहला टाइप मैंने बताया था, जिनका स्ट्रीम एकदम से चेंज हो गया है ना, उनके स्ट्रीम में उन्हें ये नहीं पता है कि अब क्या पढ़ना होगा। साइंस वाले बच्चे कॉमर्स का फॉर्म भरेंगे तो क्या पढ़ना होगा, क्या वो ठीक रहेगा, फॉर्म भरने पाएंगे, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। आर्ट्स में कोई भी स्ट्रीम का इंटरमीडिएट का बच्चा हो वो भर सकता है, लेकिन समस्या वही हो जाती है कि क्या उसको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, नहीं आएंगी। अगर आपको समझना एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है तो इट इज़ द राइट टाइम। अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें आप सीख सकते हो बिना झिझक के, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम के पास आओगे, आपको डेडिकेशन बढ़ाना पड़ेगा और डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी आएगा एग्जाम से पहले, और अभी फुल कोर्स आएगा। अभी फुल कोर्स की हमने पेमेंट रखी है 1250 रुपए और क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और 1-2 दिन अभी जो है इनिशियल क्लासेज आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कराएगी, समझ डेवलप करवाने में हेल्प करेगी कि क्या आपको करना चाहिए। 1250 आपका ये एंट्रेंस तक पूरा फी है हमारा, और इस फी में सारी चीज़ें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी चीज़ें होंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड इसमें कराएंगे। और ये वन टाइम फी है। अगर आप EMI पे देना चाहते हो तो 600 भी कर सकते हो। ठीक है, 600 और 700। तो ये हो गई जिनको ऑनलाइन के बारे में जानना था। दूसरा है कि अगर जिन जिन बुक लिस्ट को मैंने सजेस्ट किया है उस बुक लिस्ट को आप फॉलो करते हो और उन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली पढ़ते हो, तो आपका डेफिनेटली है घर पे बैठ के आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ किताबों के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। एग्जाम से पहले हम करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस की बुक भी देंगे आपको, सारी PDF भी एक जगह करके देंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावे बच्चों को दिक्कत होती है लैंग्वेज में, कंप्रिहेंशन में, जीके जीएस के साथ साथ आप नए सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो पार्ट ए जो है ये ज्यादा परेशान करने वाला है। पहले क्या था कि जो बच्चा बीएससी कर चुका है और उसे एमएससी करना है, उसको क्या था, सिर्फ उस ग्रेजुएशन लेवल की चीजों को पढ़ना है, पढ़ के वही चीजें पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। ना उसमें लैंग्वेज पूछा जाता था ना और सारी चीजें पूछी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे पार्ट ए का सिलेबस मैंने बताया है, उसमें रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, लैंग्वेज है ना, और आपके मैथ्स के, एलिमेंट्री मैथ्स के कुछ चैप्टर हैं, और इन सबको मिला देंगे तो उसे मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं। और अभी हाल ही में जेएनयू और डीयू इन सब ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे सीयूसीटी लिया ही जाएगा बाकी सारे कोर्सेज की तरह, बाकी सारे यूनिवर्सिटी की तरह। तो जेएनयू, डीयू और बीएचयू सबका ये क्लियर हो चुका है कि सीयूसीटी लिया जाएगा। तो हमें समझना जरूरी है कि इनकी तैयारी हम कैसे करें। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो सिर्फ, तो ये हमारे पास 499 में अवेलेबल है टिल एंट्रेंस। ये तीनों चीजों की तैयारी हमारे चैनल पे करा दी जाएगी आपको डेफिनेटली, और आप उससे काफी हद तक सिर्फ ये करना चाहते हो तो, अब पूरा पैकेज है हमारा 1250 का, ये आपका 500 का है, और इससे आपकी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। इसकी भी मैंने बुक लिस्ट दी थी आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम आपको दे देंगे, और इस वीडियो के एंड में आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने भी डाउट्स थे कोचिंग से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए हो। कोचिंग किन के लिए जरूरी है और किन के लिए नहीं जरूरी है, जिन बच्चों के पास ये किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं खुद से, उनके लिए जरूरी है। मैं फिर से समझा देता हूं कि जिन बच्चों का स्ट्रीम एकदम से चेंज हो रहा है, जैसे साइंस के स्टूडेंट है, वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में उनको एडमिशन लेना है, तो उनका स्ट्रीम जो है वो चेंज हो रहा है एकदम से, तो उन्हें काफी दिक्कत होगी। आपका समय ज्यादा कीमती है, हो सकता है 1 साल पूरा लग जाए आपको पढ़ने में, तो अगले साल आप एडमिशन ले पाओ। लेकिन पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपका ये समय जो है बच जाएगा। बहुत ज्यादा फी भी हमने नहीं रखा है, और पिछली बार जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में, और ये आई बटन पे आप क्लिक करके देख लेना कैसे उनका एडमिशन हुआ है। उनका एक प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग था सिलेबस का, क्योंकि एनटीए ने इस बार एग्जाम लिया भी था, ठीक है, तो एनटीए इस बार भी कंडक्ट करेगी। एक झलक वो दिखा चुकी है कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे, मैथ और रीजनिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से आपको क्या करना है, कोचिंग आपके लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं हम कोचिंग के बिना कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ अवेलेबल है, और उसके साथ साथ जीके जीएस की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। सारे प्लेलिस्ट को देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको एक डेफिनेट वे मिलेगा। नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं। लास्ट में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी किताब से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस सेट भी आएगी मेरे चैनल पे, अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट सबका मिल जाएगा। तो ये रहा कोचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और क्या कोचिंग जरूरी है, किन के लिए जरूरी है, नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने मास्टर्स भी बीएचयू से किया है और 1 रैंक के साथ, तो ये सारी चीजें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।